आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, यानी घटने के बाद कितना हो जाती है 217। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 22.1/2% को तोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 और एक ये 45, ये हो गया 45 बटा में 2, और परसेंट के लिए कर देंगे इंटू यहाँ 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। ये हो गया, काट लेंगे इसको हम लोग। 5 9 45, 20 5 100, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 20 दूना 40। अब यहाँ देखेंगे क्या बोला है, घटती है। घटती है मतलब एक संख्या जब इतना परसेंट घटती है, यानी टोटल संख्या पहले कितना था, मान लिए 40, क्योंकि नीचे वाला ही हम लोग का टोटल होता है। नीचे वाला जब भी होगा वो टोटल होगा। तो 40 में से 9 घटा, तो 40 में से 9 घटा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 40 में से 9 घटेगा आ जाएगा 31। लेकिन ये बोल रहा है कि संख्या कितना हो जाता है 217, हम लोग का हुआ 31 और ये बोल रहा है 217। तो 31 का मान लिख लेंगे हम लोग 217। 31 से काट करके 1 का मान निकालेंगे, तो 31 एकम 31, 31 7, 7 या 21, 31 से 7 बार में जाएगा, यानी 1 का मान कितना हो गया 7। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या किसको मान लिए थे हम लोग, टोटल 40 को संख्या माने थे, यानी 40 का मान कितना होगा। तो 1 का मान 7, तो 40 का मान कितना, 40 में 1 के मान यानी 7 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 7 चौक 28, 280 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। यानी किसी संख्या से 40 घटाने पर वह घटकर कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो 60% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60% को लिख सकते हैं 60/100। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या पहले 100 था, बोल रहा है घटकर इतना हो जाता है, यानी 100 पहले था, अब घटकर कितना हो गया, 60 हो गया। यानी 100 में से कितना घटाया गया होगा कि ये 60 हो गया। तो क्या कर लेंगे, 100 और 60 का अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 40, आ गया 40। और ये क्या बोल रहा है, 40 घटाए जाने पर, यानी 40 का ही मान दे रहा है 40, हम लोग का 40 आया, और ये भी बोल रहा है कि 40 घटाने पर। तो 40 का मान 40, तो 1 का मान कितना, 40 एकम 40, 40 एकम 40, 1 का मान कितना आ गया 1। बोला संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या किसको माने थे हम लोग, टोटल संख्या, नीचे वाला टोटल होता है 100, यानी 100 का मान कितना, तो 1 का मान 1, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 में 1 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या में 3 अंक है जिनका आपस में योग 18 है। बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। तो संख्या क्या थी, ज्ञात करना है। यानी ऑप्शन में जितना भी दे रहा है वो क्या है, संख्या ही दे रहा है। 3 अंक का संख्या है, 3 अंक का सभी ऑप्शन में है। आपस में योग 18 होना चाहिए, तो 18 होना चाहिए। 5 5 10 8 18, 18 हो रहा है। 5 4 9 9 18, इसका भी 18 हो रहा है। 6 3 9 9 18, 6 4 10 8 18, यानी 18 भी सबका। यहाँ तक पूरा कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, यानी इसका शर्त यहाँ तक जो है कंप्लीट है सभी में, यानी सभी तो होगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। बीच वाला मतलब ये 8, अन्य 2 अंकों, अन्य 2 अंक मतलब साइड वाला, तो 5 5 10, जबकि ये 8 है। बोल क्या रहा है कि बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। तो 5 5 10 हो रहा है, जबकि ये 8 है, ये तो होगा नहीं, बराबर होना चाहिए। अब ये 9 है बीच वाला, तो साइड वाले को जोड़ेंगे, 4 5 9,
साइड वाले को जोड़ने पर 9 आ रहा है जो कि बीच वाले के बराबर है, यानी ये हम लोग का हो सकता है। अब इसको जोड़ेंगे, बीच वाला कितना 9, 6 3 9, तो साइड वाले को जोड़ रहे हैं तो बीच वाला आ जा रहा है, यानी ये भी हो सकता है। अब 6 4 10 और यहाँ 8 है, तो बीच वाला 8 है, जोड़ने पर 10 आ रहा है, यानी ये नहीं हो सकता है। तो हम लोग का दो कंडीशन निकला, यानी या तो बी होगा या तो सी आंसर होगा, लेकिन इन दोनों में कौन होगा अब यहाँ छांटना है हम लोग को। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो 297 अधिक हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी किसमें हम लोग का है, बी और सी ही हो सकता है, तो इसके अंक को उलट देंगे। अब जब भी हम लोग 3 अंक का संख्या में अंक को उलटते हैं तो साइड वाला ही उलटता है, बीच वाला नहीं उलटता है। क्यों, मान लीजिए कोई संख्या 135 है, अंक को उल्टेंगे तो 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ जाएगा, 3 जहाँ है वहीं रहेगा, क्योंकि बीच वाले को उलट के कहाँ ले जाएंगे, इसका स्थान कहीं कुछ है ही नहीं अलग। तो उसी तरह से यहाँ हम लोग स्थान बदलेंगे, यानी 495 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 5 का स्थान बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे पहले 4 9 5 है और इसमें कितना है 3 9 6। अब इसका स्थान बदल दे रहे हैं तो 5 यहाँ और 4 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 5 9 4। उसी तरह से इसका हम लोग देख लेंगे, पहले घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद कितना आना चाहिए, लास्ट में इकाई अंक 7 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 9, इकाई अंक कितना होना चाहिए 297 में कितना है 7, तो इकाई अंक 7 आना चाहिए घटाने के बाद, क्योंकि क्या बोल रहा है, संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाता है। तो पहले संख्या कितना था हम लोग का, पहले था 495, अंक को उलट दिए तो नया संख्या ये बना, यानी ये वाला संख्या इस वाले संख्या से कितना अधिक होना चाहिए 297। अब घटा रहे हैं तो यहाँ इकाई स्थान पर कितना रहा 9, आना क्या चाहिए 7, यानी ये तो होगा नहीं। अब बी होगा नहीं, ए पहले ही खत्म है और डी पहले ही खत्म है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तो सीधे हम लोग टिक आउट करेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 396। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल इतना बचना चाहिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला, तो यहाँ तो सब ही प्लस वाला है, किसी में निगेटिव नहीं है, ठीक। उसके वर्ग में से, यानी संख्या का वर्ग करके संख्या को ही घटाना है, यानी 25 का वर्ग करके यदि 25 घटाएं तो शेषफल कितना बचना चाहिए 812। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, अब इसका स्क्वायर ही 625 होता है, तो इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो घटाने के बाद कभी भी 812 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये नहीं हो सकता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो घटाने पर कुछ भी घटाए, यदि जीरो भी घटा देंगे तो शेषफल कभी 812 आएगा, तो जीरो घटाने पर 812 नहीं हो सकता है, तो खुद 23 को घटाने पर कहाँ से आएगा, खत्म। 27 का होता है 729, यानी इसका स्क्वायर ही 729 है, तो इसमें से कुछ भी घटाएंगे हम लोग, यानी 27 को घटाने पर कभी भी ये बढ़ नहीं सकता, कम ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तीनों ऑप्शन फेल हो गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर होता है 841, उसके वर्ग में से किसको, संख्या को घटाने पर 841 में से 29 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 1 8, ऐसे भी चेक हो गया। लेकिन यहाँ चेक करने का इसको जरूरत ही नहीं था, क्योंकि तीनों ऑप्शन पहले ही फेल हो चुका है, तो यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या का 1/4 भाग दूसरी संख्या के 3/8 भाग के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर लेंगे, जैसे बोल रहा वैसे ही सेट करेंगे।
पहली संख्या का 1/4 भाग, पहली संख्या का 1/4 भाग दूसरी संख्या कितना भाग के बराबर है? दूसरा संख्या हो गया का 3/8 के बराबर कर दिए यहाँ बराबर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? हल कर लेंगे। तो सबसे पहले 8 को यहाँ से हटाएंगे, 8 यहाँ नीचे है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी नीचे का मतलब यहाँ भाग में है, अब भाग में है, बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो गुना में हो जाता है। ठीक, अब क्या कर लेंगे? यहाँ से 4 दूना 8 काट लेंगे, ये 2 हो गया। अब 1 और 2 का रेशियो में मान निकालेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का? इसके लिए बराबर के दूसरे साइड में अंक को पकड़ेंगे, तो बराबर के दूसरे साइड में कौन सा अंक? सिर्फ 3 ही है जो अंक है, ये अंक नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3। अब उसी तरह से दूसरे के लिए बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे, क्या दिखा? अंक 2 दिखा, क्योंकि 1 में 2 से गुना होगा 2 ही आएगा, 2 दिखा तो क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 2, यानी ये हम लोग का रेशियो में यानी अनुपात में मान आ चुका है। अब पढ़ेंगे कि बोल क्या रहा है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या ये है, अब इसमें बोल रहा है कि 30 जोड़ा जाता है। जैसे ही 30 यहाँ जोड़ेंगे तो नहीं लग रहा है कि 3 और 30 जुड़ जाएगा, जबकि 3 और 2 क्या था? अनुपातिक मान था। अनुपातिक मतलब 3:2 के रूप में ऐसे था, तो अनुपात में तो एक संख्या होता नहीं है। अब ये और ये अलग दिखे, इसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग? अनुपातिक वाला, यानी यहाँ x और यहाँ x लगा लेंगे, यानी 3 के साथ x लगा लेंगे और 2 के साथ x लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर नहीं लगाते तो क्या करते? 30 में 3 जुड़ जाता, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि 3 क्या था? एक्यूरेट पहला संख्या नहीं है, अनुपात में है। बोल रहा पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, यानी पहली संख्या में 30 जोड़ दिए, जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, यानी बराबर होता है किसके? दूसरी संख्या के 6 गुने के। 6 गुना कर दिए। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो हल कैसे करेंगे? 3x तो 3x है ही, प्लस 30, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12x। इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा तो 3x कितना आ जाएगा? 30 से यहाँ इसको घटा देंगे, हो जाएगा 9x। अब x का मान निकालने के लिए इसको यहाँ से हटाएंगे, गुना में है, 30 के साथ आएगा, भाग में हो जाएगा। x का मान कितना हो गया? x इज इक्वल टू 30/9। x इज इक्वल टू 30/9। क्या निकालना था? पहली संख्या। और पहली संख्या हम लोग का कितना है? 30x। रेशियो में कितना था? 30x, तो 3x, तो 3x का मान निकाल लेंगे। 3 इंटू x का मान, तो x का मान कितना आया? 30/9। 30/9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 30, 3 से 3 गया, कितना आ गया? 10, यानी पहली संख्या कितना? ऑप्शन नंबर सी 10।